इतना ईजी नहीं है टू स्लीप विद अ हाई वैल्यू वुमन, बिकॉज उनको पता है जब तक ये ऑब्सेस नहीं होगा ना मुझसे। अब लोग बोलेंगे ऑब्सेशन कहीं ना कहीं एक वीकर साइड है, वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं मिल पाती है एक लड़की को। यू आर रॉन्ग बेब, मैं पागलपन की बात नहीं कर रहा हूँ। पागलपन इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑब्सेशन इज समथिंग डिफरेंट। इफ आई एम इनटू यू, इफ आई लाइक यू, इफ आई लव यू, थोड़ी बहुत चीज़ों में मैं भी ऑब्सेस्ड रहूँगा, तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं रहूँगा तो किससे रहूँगा। इफ आई वांट टू होल्ड योर हैंड सो डेफिनेटली मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे मैं एक बार करूँ, 2 बार करूँ या 1000 बार करूँ। मैं बोल भी सकता हूँ दैट आई डू एनीथिंग फॉर यू। मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम नॉट गोना थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग थिंग्स विद यू। तो ये ऑब्सेशन नहीं है, दिस इज माई ट्रू फीलिंग, दिस इज लव। योर मेकअप, योर ड्रेस डजंट मैटर हाउ यू लुक, बिकॉज अगर आप जुबान और अपने चरित्र सही है ना, तो आप जिंदगी में कितना भी कोशिश कर लीजिए टू लुक गुड, आप नहीं लग पाएंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो भी संसार में चीज़ें हैं ना, वो एक स्त्री से ही शुरू होती हैं, और बच्चे के जीवन में भी जो भी चीज़ें शुरू होती हैं वो एक माँ से ही होती हैं। लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम आज का इतना बेकार हो चुका है दैट शब्द जितने बोले जाएं उतने कम है। दिल से खूबसूरत होना एक इंसान के लिए बहुत बड़ा गहना है। ठीक है, जो खूबसूरती आप सोच रही हैं ना कि अच्छा दिख के, अच्छा पहन के, तो आप सोच रही हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आपकी गलत फहमी है। यू आर नॉट दैट ब्यूटिफुल, बिकॉज ब्यूटिफुल की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में आपका पहनावा, आपका जो मेकअप करने का तरीका है वो नहीं है। जो उसकी खूबसूरती है वो है आपका चरित्र, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं किसी के कैरेक्टर को लेके चीज़ें पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम गोना टेल एवरीथिंग। बिकॉज अगर मैं या कोई भी इंसान आज के टाइम में एक उस लड़की की तारीफ नहीं करेगा जो अपना वैल्यू सिस्टम जानती है, तो मेरे ख्याल से बहुत बेकार होगा। बिकॉज मेरे जीवन में चाहे वो कोई भी गर्ल हो या फिर कोई भी वुमन हो इन माई लाइफ, माई मदर और एनी गर्ल इन माई लाइफ whom I have welcomed in my life, so ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके बारे में बात ना करूं, मैं उनके बारे में जिक्र ना करूं, या मैं उनको थैंक यू ना करूं, या मैं उनको अप्रिशिएट ना करूं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज वो लिटरली में वो क्वालिटीज़ कैरी करती हैं, और वो लिटरली में वुमेन वर्ड को, गर्ल वर्ड को जस्टिफाई करती हैं। एंड जिसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके बाउंड्रीज नहीं होंगी, कोई भी वैल्यू सिस्टम वो फॉलो नहीं करती होगी, वो भटकती रहेगी इन द सेंस आज वो इस इंसान के साथ रहेगी और कल वो उस इंसान के साथ रहेगी। दोनों ही जगह शी विल नॉट फील कंप्लीट, बिकॉज वो खुद में ही कंप्लीट नहीं है। उसका शौक है कपड़ों से लेके इंसान बदलने का, तो जज्बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जब जज्बातों से एक इंसान का कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप चाहे जितने मन से ट्रूली चीज़ें करते रहें, वो उसके लिए कोई चेंजेस नहीं लाने वाली हैं उसकी ज़िंदगी में। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कभी भी थैंकफुल फील नहीं करेगी। एंड दैट इज़ वाई बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी गलत चीज़ों में एंड अप करती हैं। ना तो वो वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, ना तो वो कैरेक्टर को लेके अपने बहुत सीरियस हैं, ना ही उनकी कोई वर्थ है, ना ही उनकी कोई बाउंड्रीज हैं। दिस इज द मेन रीजन वाई आई एम सेइंग दैट वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप तभी होगा जब आप किसी भी वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते होगी, कोई बाउंड्री जो है आपकी उसको आप प्रायोरिटाइज करते होगे। अगर आपने बोला ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती हैं, सो दैट मीन्स कोई भी वक्त हो, कैसा भी टाइम आ जाए, कोई भी इंसान हो, आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी बाउंड्री किसी भी रीज़न की वजह से खराब नहीं होगी। जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज ही रहेंगी, जो वैल्यू सिस्टम है आप उसको हमेशा फॉलो करने वाली हो। इन अ रिलेशनशिप देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर, चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो। सो अगर मैं हाई वैल्यू वुमेन के एंड से बोलूँ तो उनके लिए भी इमोशनल चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं ज़िंदगी में। इमोशनली वो चीज़ों को समझती हैं, इमोशनली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं। फॉर देम एक लड़के
के जो इमोशंस हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको पता है अगर इमोशंस नहीं होंगे ना इस लड़के के जहन में मेरे लिए, वो फीलिंग नहीं होगी ना, सो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज जो इंसान मेरे लिए फील नहीं करता है, जो इंसान मन से मुझे नहीं चाहता है, वो ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, उनको वो पता होता है। रही बात फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इन चीज़ों को भी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देती हैं। ऐसा नहीं है कि जो सही लड़की है तो वो इन सब चीज़ों को नकार देगी, नहीं, सब इंसानी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एंजॉय। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बहुत बड़ा वो हो कि भैया ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं ही हो सकती। नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ तो ये चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो ये चीज़ें भी कर रही हैं। इफ़ दे आर बीइंग फिजिकल विद अ गाय, सो उन्होंने बहुत तरीक़ों से उस लड़के को समझा है, परखा है, तब जाके कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों में आई हैं। बिकॉज दे नो अगर आज मैंने ये चीज़ें कर ली एंड मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है व्हाट इफ ये मेरे साथ एंड नहीं करा, तो डेफिनेटली वो कभी भी एग्री नहीं करेगी ये सब चीज़ें करने के लिए। इफ समबडी इज सेइंग टू हर दैट you have to do this, let's do this, and the reason is I love you, so because of I love you she will never gonna sleep, तो ये उनके दिमाग में रहता है, ये उनके जहन में हमेशा रहता है। You have to prove yourself, you have to prove in lot more situations, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपने जहन में हो या अपनी ज़िंदगी में आपको एक्सेप्ट कर पाएगी। इतना ईजी नहीं है टू स्लीप विद अ हाई वैल्यू वुमन, बिकॉज उनको पता है जब तक ये ऑब्सेस्ड नहीं होगा ना मुझसे। अब लोग बोलेंगे ऑब्सेशन कहीं ना कहीं एक वीकर साइड है, वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं मिल पाती है एक लड़की को। यू आर रॉन्ग बेब। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इफ समबडी इज बीइंग टॉक्सिक, इफ समबडी इज हैंडलिंग यू लाइक जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो इसका मतलब यह है कि वो ऑब्सेस नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर वो एनर्जी है दैट यू बीइंग अट्रैक्टेड। You're wrong। जो इंसान आपको लेके फील करता ही नहीं होगा ना, वो जिंदगी में कभी भी आपको लेके ऑब्सेस्ड होगा ही नहीं। ऑब्सेस्ड छोड़ो, वो आपको लेके कभी ख्याल करेगा ही नहीं। ऑब्सेशन इज मोर लाइक आपकी केयर करना, हर चीज़ों में आपको लेके सोचना, हर चीज़ों में आपको अबव ऑल रखना, प्रायोरिटाइज करना। यही तो मुझे लगता है ऑब्सेशन होता है। और क्या ऑब्सेशन होता है? मैं पागलपन की बात नहीं कर रहा हूँ। पागलपन इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑब्सेशन इज समथिंग डिफरेंट। If I am into you, if I like you, if I love you, थोड़ी बहुत चीज़ों में मैं भी ऑब्सेस्ड रहूँगा, तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं रहूँगा तो किससे रहूँगा? If I wanna hold your hand, so definitely मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे मैं एक बार करूँ, 2 बार करूँ या 1000 बार करूँ। मैं बोल भी सकता हूँ that I'll do anything for you। मैं बोल सकता हूँ कि I am always there for you। I'm not gonna think twice before doing things with you। तो ये ऑब्सेशन नहीं है, this is my true feeling, this is love। कहीं पे कुछ चीज़ें मुझे अगर भनक लग रही हैं और मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, तो वो डाउट इसलिए हो रहा है बिकॉज चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं। कभी ऐसा देखा है इंसान को डाउट होते हुए जब वो कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है? वो तभी डाउट में होता है जब उसको सही से वो क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है? सो डाउट्स वही होंगे जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। तो आप डाउट में क्यों एक इंसान को रख रहे हो कि वो हमेशा चीज़ों को लेके डाउटफुल रहे? देखिए, इफ समथिंग इज फिशी, सो वो भनक लग जाती है, और उस इंसान को तो बेशक भनक लग जाएगी जो सही में आपसे प्यार करता होगा। अगर मुझे आपसे लेना देना नहीं है, आई नो डीप डाउन दैट you're not gonna be my partner, you're not gonna be my princess for life, so definitely अगर मुझे भनक भी होगा ना कि और कहीं बात कर रही है, so I don't give a shit, because मुझे पता है इसको करने दो बात, because मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है। तो इससे अच्छा है कि और भी किसी के साथ अपनी बात करती रहे, और मैं भी जब मुझे लगेगा चीज़ें enjoy करनी है, so I'll come to you, I'll enjoy, and then again I'll say tata bye bye to you, simple। so high value women बहुत चीज़ों में बहुत चीज़ें देख के करती हैं, एंड इसीलिए उनका जिक्र हमेशा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक हाई वैल्यू वुमेन के साथ हर एक इंसान को रहना चाहिए। एंड इन माई लाइफ आई ओनली पैम्पर हाई वैल्यू वुमन गर्ल इन माई लाइफ। आई ओनली
say that you're looking beautiful, you're looking very cute to a high value woman or girl. For me, आपके कपड़े मायने नहीं रखते हैं. और for anybody out there who believe in love, who believe in true love, for them also, your makeup, your dress doesn't matter. Doesn't matter how you look. Because अगर आप जुबान और अपने चरित्र सही है ना, तो आप जिंदगी में कितना भी कोशिश कर लीजिए टू लुक गुड, आप नहीं लग पाएंगे. ठीक है, तो आपकी ड्रेस भी आपसे जस्टिस नहीं कर पाएगी. तो यही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई वैल्यू वुमेन वाली हरकतें लाइए, बिकॉज यही लड़कियां हैं जो सराखों पे रखी जाएंगी और जो हर जगह इधर भी जाएंगी और उधर भी जाएंगी ना, उनसे कोई भी उस तरीके की फीलिंग नहीं रखेगा. उनके साथ मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग एंड अप नहीं करना चाहेंगे. बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड आई एम नॉट गोना पिक यू एज माई पार्टनर विद योर 10 or 20 past, or I'm not gonna understand also. If you think that I don't understand things, yes, I don't understand, because I can't understand that you slept with 1, 2, 3, 4, 5, 6 people out there. मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपकी इतनी वेकेशंस को अंडरस्टैंड करूँगा और फिर मैं ये बोलूँगा इट्स ओके. इट्स नॉट ओके बेबी, बिकॉज you are being baby to a lot more people out there. For me, my princess, my baby is one, and for her also, I'm the king. I'm everything to her. यही है. और मेरी चिंता या मेरे जैसे लोगों की चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए, बिकॉज मुझे पता है I'm gonna get a beautiful girl. I'm gonna be with a girl who will be mine and forever will be mine. और उसकी ज़िंदगी में इस तरीके की शिटी चीज़ें नहीं होंगी, शिटी पास नहीं होगा वेयर शी स्लेप्ट विद दैट गाय. चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोना चूज एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में पास्ट हो और वो भी फिजिकल रिलेशंस वाला पास्ट हो. तो आई एम सॉरी, यहाँ पे यू आर ओपन टू जज मी. जब तक आप लड़कियां प्यार को नहीं समझेंगी ना, तब तक यू विल नॉट गोना अंडरस्टैंड दैट what actually beautiful is, what actually मोहब्बत is, what actually सुंदर बोलना किसी को is. Because people will say that you're looking beautiful, people will say that you're cute, but वो मीन करते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 शब्द आपके बारे में 1-2 बार इंसान बोल सकता है just to impress you. आपको ये ख्याल रखना है कि ये इम्प्रेस करने के लिए तो बोल रहा है. इट्स ओके, यू कैन वेलकम दैट थिंग, यू कैन से थैंक यू, बट क्या ये यही चीज़ें लाइफ लॉन्ग बोल सकता है कि नहीं? इफ अ पर्सन इज सेइंग ब्यूटीफुल टू यू, इफ अ पर्सन इज सेंडिंग क्यूट टेक्स्ट, तो आपको ये फील करना है दैट यही चीज़ें ये फॉर लाइफ कर सकता है कि नहीं. इफ इट्स फॉर द एंजॉयमेंट एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दैट थिंग, आई एम टोटली ओके. कोई यहाँ पे आपको भी जज नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट दैट सीरियस. बट इफ यू आर थिंकिंग दैट जो आपको चीज़ें बोल रहा है इंसान वो ट्रू है और आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जो कि टॉक्सिक चीज़ें हैं, जबकि आपको पता है दैट ये वो फीलिंग नहीं है. बिकॉज फीलिंग इंसान को पता चल जाती है. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ. बेबी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि यू डोंट नो कि डिप्रेशन क्या है और एंजाइटी क्या है. आपको सही चीज़ों को लेकर डिप्रेशन होना चाहिए, दैट आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है बिफोर स्लीपिंग. तब आपको डिप्रेशन होना चाहिए था दैट एक्चुअली में ये इंसान तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए, फिर भी मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आई हैव टू स्लीप. वहाँ पे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होनी चाहिए थी कि अगर ये चीज़ें मैं कर दूँ और ये चीज़ें फिर एंड नहीं करी उसके साथ फॉर लाइफ, तब क्या होगा. वहाँ डिप्रेशन नहीं हुआ आपको, बिकॉज वहाँ यू आर एंजॉइंग दैट थिंग, यू आर ऑल्सो इनटू थिंग्स. तभी तो आप चीज़ें कर रहे थे. करने के बाद आप बोलोगे दैट इंसान को पता थोड़ी होता है इंसान के इंटेंशंस क्या है. जब कोई कदम उठाया जाता है ना, उसके पहले सारी चीज़ें देख ली जाती हैं. एंड स्पेशली जब आप फिजिकल हो रहे हो, रिलेशनशिप में आप किसी के साथ जा रहे हो, देन आपको आगे चल के कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है. यू कैन से दैट नो, ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी. वहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा घाटा नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उसको ट्रस्ट किया था. बट व्हेन यू अलाउड योर बॉडी, उसके बाद आप चीज़ें अगर सोचने बैठोगे, ऑलरेडी आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है.
सो मैं तो यही बोलूँगा दैट टू योर फ्यूचर पार्टनर, हार्ड लक ब्रो, बिकॉज यू गॉट समथिंग जो अब शायद उतनी प्रेशियस नहीं। और मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों को जब ये सब चीज़ें वो कर लेती है तो उनको उतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिल भी नहीं पाता है, और जो मिलता भी है, जिनको बोलती है दैट ही इज़ माई सोलमेट, वो खुद अपनी ज़िंदगी में 2-3 जगह हो के आ चुका होता है, उसको खुद भी कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तो जिसको खुद भी कहीं नहीं मिल रहा होता ना, वही आपके साथ एंड अप करेगा और वही आपको बोलेगा दैट यू आर माय सोलमेट, बिकॉज उसको भी नहीं पता है दैट व्हाट सोलमेट एक्चुअली इज। आपको भी बिल्कुल नहीं पता है दैट व्हाट सोलमेट एक्चुअली इज, बिकॉज अगर सोलमेट को आप दोनों बिलीव करते तो आप भी नहीं सोते और वो भी डेफिनेटली किसी एक ऐसी लड़की के साथ ज़रूर होता जहां वो एक्चुअली में प्यार और मोहब्बत को समझ पाता। सो दिस इज रियलिटी, दिस इज 2025, यही सब चीज़ें हो रही हैं। कूल बनने के चक्कर में जेन ज़ी जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, बिना अपने वैल्यू सिस्टम को समझे लोग कर दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर एंडिंग टू शिट। अब क्या कर सकते हैं, यही है। तभी मैं बोलता हूँ हाई वैल्यू वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़की की ज़िंदगी में, हाई वैल्यू गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़की की ज़िंदगी में। और जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की रही है, मैंने सेलिब्रेट किया है, मैंने हर मोमेंट को जिया है, मैं बहुत खुश रहा हूँ एंड आई फील वेरी पावरफुल। और तभी मैं बहुत सारी चीज़ें बोल पाता हूँ, बयां कर पाता हूँ, उससे बातें कर पाता हूँ, और तभी ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। और इसी तरह मैंने बहुत सारी बातें करी हैं और तभी मैं बहुत सारी चीज़ें लिख भी पाता हूँ उसके लिए। एक हाई वैल्यू वुमेन के लिए, एक हाई वैल्यू गर्ल के लिए मैं चीज़ें बयां कर सकता हूँ। एक ऐसी लड़की के लिए मैं कभी चीज़ें बयां नहीं कर सकता जिसका कोई चरित्र ना हो, ठीक है। तो कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेबी, चरित्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी और हमेशा रहेगा ये इम्पोर्टेंट। तो एक अच्छी लड़की के लिए और उन सभी लड़कियों के लिए जो हाई वैल्यू वुमेन है, जो हाई वैल्यू गर्ल है, उनको ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो डेडिकेटेड है। उससे चीज़ें अक्सर खो जाती थी, आंखों में आंसुओं के साथ वो सो जाती थी, आ जाती थी मेरे हर जिक्र में, उसकी बात अगर मैं ना करता तो फिर वो रो जाती थी। तो जो मेरी ज़िंदगी में है उसके लिए ही सारी चीज़ें हैं, उससे ही बातें हैं और उससे रिलेटेड ही बातें हैं, और ये मैं करता रहूँगा बिकॉज आई एम हैविंग समवन जो बहुत प्रीशियस है, एक हाई वैल्यू गर्ल है मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि एक अच्छे इंसान को एक वो इंसान मिल जाता है जो शायद उसके लिए नहीं बना होता है, लेकिन इस एंड से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दी जा चुकी होती हैं। तो उसके जाने से फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो जो मोहब्बत होती है एक उस इंसान की ज़िंदगी में जो निभा रहा होता है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इसी पे मैंने कुछ उसको सोच के लिखा था। कितना वक्त हो गया मुझे तुमसे बिछड़े हुए, वो तो हर वक्त मैं गिन ही रहा हूँ, देखो मैं आज तन्हा होकर भी तुम्हारी बातें कर ही रहा हूँ। कुछ अपनों के साथ रहकर मुस्कुराते हैं और मुझे देखो मैं अपनों के साथ रहकर भी एक अपने के लिए मर ही रहा हूँ। तो जिसको आपने अपना माना हो ना, वो आपके साथ ना रहे तब भी वो अपना ही रहता है, बिकॉज जिसको आपने एक बार अच्छे से बोल दिया हो, अच्छे से ट्रीट किया हो, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत बोली हो, उसको अपना प्यार बोला हो, उसको आप कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई और भी अगर ज़िंदगी में आ जाता है तब भी मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट रह जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की रही है तो वो चांद रही है। उसका ज़िंदगी में जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, वो अपनी बाउंड्रीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रही है, और डेफिनेटली एक ऐसी लड़की रही है जिसने निभाया है। तो एक ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में अगर है जो निभाने के लिए नहीं है ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक मेरी ज़िंदगी में नहीं रह सकती है, बिकॉज आई डोंट वेलकम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वो मुझे लगता है चल भी नहीं पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल गिव चांसेस टू पीपल। चांसेस इन द सेंस कि आप चीज़ें किसी दूसरे इंसान के साथ करो और उसके बाद मैं आपको बोल दूँ इट्स ओके बेबी, इट्स नॉट ओके बेबी फॉर मी। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा था। जब चांद बोल ही दिया है मोहब्बत में, उसको प्यार में उसको अगर चांद से कंपेयर कर ही दिया है तो डेफिनेटली आई मीन इट, और वो चांद है मेरी ज़िंदगी में। तो इसी पे अर्ज़ किया है
वो चांद थी, चांद ही रहेगी। मैं उसे मेरी जान ना बुलाऊं तो वो परेशान ही रहेगी। बातें उसकी भले ही खट्टी मीठी, वो जैसी भी है मेरे लिए वो मेरा चांद ही रहेगी। तो एक बार जिसको बोल दिया है, एक बार एक हाई वैल्यू गर्ल मेरी जिंदगी में आ गई है, मैंने वेलकम कर लिया है, तो डेफिनेटली फ्रॉम माई एंड आई डू एवरीथिंग फॉर हर, आई वर्शिप हर, आई डू एवरी सिंगल थिंग फॉर हर बिकॉज यस शी डिजर्व्स इट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ऐसी लड़की अपनी ज़िंदगी में रखिए जो बाउंड्रीज को समझती हो, जिसका कोई वैल्यू सिस्टम हो। बहुत सारी लड़कियों का आज कोई वैल्यू सिस्टम है ही नहीं, वो क्या बोल रही हैं, क्या हरकतें कर रही हैं, उनको खुद में भी नहीं पता है। जगह जगह भटकने के बाद ना फिर सर पर चुनरी रख के और वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितना टीका लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होने वाला है। तो थोड़ा पहले अपने मन से, अपने चरित्र से, तन से थोड़ा पवित्र रहिए, उसके बाद आप ये पवित्रता का पाठ पढ़ाइए। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप पवित्र नहीं हैं, इन द सेंस आपका कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है और आप चीज़ें कर रही हैं, यू विल एंड अप बैड। और आप चाहे जितनी डेस्टिनेशन वेडिंग करके देख लीजिएगा, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा चल जाए बहुत बड़ी बात है। आपका जो 50 साल वाला टाइम पीरियड है ना, वो फॉर श्योर आपको अकेले बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई वैल्यू सिस्टम जिंदगी भर नहीं रहा है, कोई बाउंड्रीज आपने कभी फॉलो नहीं करी हैं, कभी इस घर तो कभी उस घर, आप कहीं की नहीं है। तो यही बोलना चाहूँगा, वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट योर बाउंड्रीज, यू वांट टू फ्लाई फॉर श्योर इन लाइफ लाइक अ प्रिंसेस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। विद दिस I'm ending this video. I'll be right back with another video. Till then, take care.